नमस्कार आप सभी का। हम अपने YouTube चैनल स्टडी वे में सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि हम निरंतर क्लासों के अंदर राजस्थान के भूगोल को पढ़ रहे हैं और राजस्थान के भूगोल के अंदर हमने राजस्थान के सामान्य परिचय का पॉइंट प्रारंभ कर रखा है। राजस्थान के सामान्य परिचय के अंदर कल हमने राजस्थान की सीमाओं को पढ़ा था। सबसे पहले हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अध्ययन किया था और उसके बाद में हमने अंतर्राज्यीय सीमा का अध्ययन किया था। हमने देखा जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी कुल लंबाई 1070 किलोमीटर और जो पाकिस्तान के साथ लगती है। हमारे उस पर 4 जिले श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर थे। वहीं पर जो हमारी अंतर्राज्यीय सीमा है वो 4850 किलोमीटर टोटल लंबाई रखती है। 5 अलग अलग राज्यों के साथ हमारी ये अंतर्राज्यीय सीमा लगती है, जिसमें हमारे साथ पंजाब, हरियाणा, उसके बाद में यूपी, एमपी और गुजरात। हमने यहाँ से ये पढ़ा हमारे साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जो राज्य है वो हमारा एमपी और न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जो राज्य है वो पंजाब था। जैसा कि हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हमारे 4 जिले हैं, तो वैसे ही हमारी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले टोटल जिलों की संख्या कितनी है उन सब की हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, न्यूनतम कौन सा है, वो सारे प्रश्न हम देखते हैं। यानी सामान्य परिचय का अंतिम पार्ट हमारे सामने रहेगा। आज के दिन हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हमने अंतर्राज्यीय सीमा को पढ़ रहे थे और अंतर्राज्यीय सीमा की अगर बात करते हैं तो देखो राजस्थान के जो 23 जिले हैं, राजस्थान के कितने जिले, 23 जो जिले हैं, या मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आपका और अच्छा करूं तो एक बात सुनिए, वर्तमान राजस्थान के अंदर हमारे पास कितने जिले हैं। वर्तमान राजस्थान के अंदर हम कहते हैं जी हमारे 33 जिले हैं। कितने जिले हैं? 33 जिले वर्तमान राजस्थान के अंदर। 33 जिलों में से राजस्थान के 25 जिले ऐसे हैं जो किसी न किसी प्रकार की सीमा रेखा को छूते हैं। 33 जिले टोटल हैं राजस्थान में, ये आप सभी को पता है। उनमें से 25 जिले, हाँ तो हमारे राजस्थान में कुल जिले कितने हैं? 33। उनमें से 25 जिले ऐसे हैं जो हमारे सीमा बनाते हैं। यानी हम चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय बना रहे हो चाहे वो अंतर्राज्यीय बना रहे हो। अगर हम बात करें तो देखो इन 25 में से हमने पढ़ा था हमारे राजस्थान के 4 जिले, राजस्थान के कितने जिले? 4 जिले आपके कौन सी सीमा बनाते हैं? तो हम आंसर करते हैं कि सर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा या रेड क्लिफ सीमा रेखा छूते हैं 4 जिले। अब हमारा कॉमन सेंस क्या चलता है, हमसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के कुल कितने जिले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, तो हमारा ध्यान कहाँ पे जाता है कि सर ने कहा 25 जिले कुल सीमा बनाते हैं, इनमें से 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो फिर पीछे कितने बच गए? 25 में से 4 हम कहते हैं 21 जिले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, जो कि आपका प्रश्न क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा हमारे 4 जिले तो कैसी सीमा बनाते हैं भाई? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। पर राजस्थान के कुल 23 जिले, कितने जिले? कुल 23 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। कौन सी सीमा बनाते हैं? अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि सर ये कैसे हो गया। अब तो ये काउंसलिंग यानी टोटल करें तो हम 23 और 4 ये तो 27 हो गए। ये कितने हो गए भाई? ये 23 हमारा और ये कितने? 4। तो ये हमारे टोटल कितने हो गए? 27 जिले। और आप कह रहे हो कि राजस्थान के 25 जिले ही क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। इस बात को मेरा थोड़ा सा समझिएगा। अब देखो जैसे कि हम कहें ये हमारा क्या है? राजस्थान है, ठीक है ना। तो राजस्थान के अंदर आपने 2 सीमाएं पढ़ रहे हैं। एक तो कौन सी है? हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और एक कैसी है? अंतर्राज्यीय सीमा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यहाँ तक जो हमारी सीमा है, हमने क्या कहा? अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की शुरुआत कौन से जिले से होती है? श्री गंगानगर जिले से। और ये खत्म कहाँ पे होता है? बाड़मेर जिले पर आकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा ये वाली क्या हो जाती है? अपनी खत्म हो जाती है ना। ये हम लास्ट क्लास में पढ़ा था आपने। अब मेरी बात को सुनो, इसी श्री गंगानगर से तो आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का आगाज हुआ और इसी श्री गंगानगर की सीमा किसके साथ लगती है? पंजाब के साथ लगती है। तो यानी गंगानगर हमारा एक ऐसा जिला हो गया जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भी बनाता है और अंतर्राज्यीय सीमा रेखा भी बनाता है। समझ में आई ना बात?
ऐसे ही आप देखो बाड़मेर की सीमा ऊपर तो किसके साथ है, पाकिस्तान के साथ, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई, और नीचे किसके साथ है, इधर गुजरात के साथ। तो हम ये सीमा हमारी कैसी हो गई, जब एक राज्य के साथ लग रही है तो अंतर्राज्यीय सीमा। तो यानी हम बाड़मेर और श्री गंगानगर को दोनों तरफ काउंट कर रहे हैं। दोनों तरफ से मेरा क्या मतलब है कि आप इन्हें जब कहते हो कि 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय, वहां पर भी काउंट हो गया, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, और इधर भी काउंट हो गया 23 जिलों के अंदर, क्योंकि यहां से श्री गंगानगर से स्टार्ट हुई और बाड़मेर पर आकर अंतर्राज्यीय सीमा क्या होगी, समाप्त होगी। तो दोनों तरफ काउंट होने की वजह से ये जो आंकड़ा 21 होना चाहिए था वो कितना हो गया, 23 हो गया। अब मेरी बातों को, प्रश्नों को बड़े ही बढ़िया तरीके से समझना ताकि आपका कोई प्रश्न गलत न हो। इन आंकड़ों को लेकर जो सीमाओं को लेकर प्रश्न बनती है। देखो राजस्थान में कुल जिले कितने, 23। कितने जिले सीमा बनाते हैं राजस्थान के, 25। 4 जिले हमारे क्या बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। 23 जिले हमारे क्या बनाते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा। हम यहाँ पे ये एक बात लिख सकते हैं ना कि राजस्थान के कुल 2 जिले ऐसे हैं, कितने जिले, 2 जिले ऐसे हैं जो दोनों प्रकार की सीमा रेखा बनाते हैं, जो दोनों प्रकार की क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। अरे भाई दोनों प्रकार की सीमा से मेरा क्या मतलब कि भाई अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और कैसी, अंतर्राज्यीय सीमा भी बना रही हैं। बात समझ में आई ना। आपसे पूछ ले कि राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा रेखा को छूता है, तो हमारे 2 जिले हैं ऐसे। एक तो हमारा कौन सा, श्री गंगानगर, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को बनाता है, और दूसरा हमारा कौन सा, बाड़मेर, जो हमारे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को बनाता है। क्लियर हुई बात। 33 टोटल है, 25 जिले सीमा बनाते हैं, 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, 23 जिले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जो दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय भी और कैसे, अंतर्राज्यीय भी। कौन से हैं सर, तो श्री गंगानगर और बाड़मेर। अब मेरी बात को आगे समझिएगा, यहाँ तक आपको शायद समझ में आई होगी बात। अब आपसे कहे कि राजस्थान के कितने जिले पूर्णतया अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, राजस्थान के कितने जिले पूर्णतया अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अब यहाँ पर शब्द देखिए क्या लग गया, एक नया शब्द लग गया, और शब्द क्या है, पूर्णतया। ये शब्द आ रहा है, यहाँ से मेरा क्या मतलब है, यानी उस जिले की सीमा पूर्ण रूप से अंतर्राष्ट्रीय ही होनी चाहिए। अगर यही प्रश्न हमसे अंतर्राज्यीय से पूछा जाता है तो उस जिले की पूर्ण रूप से अंतर्राज्यीय ही सीमा होनी चाहिए, वो अंतर्राष्ट्रीय नहीं बनाना चाहिए। आप यहाँ पर देखिए, हमारा एग्जामिनर ने प्रश्न पूछा कि राजस्थान के कितने जिले पूर्णतया अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। क्या अंतर्राष्ट्रीय सीमा गंगानगर इस बात को लागू कर रहा है? नहीं कर रहा भाई। क्यों? क्योंकि गंगानगर तो अंतर्राष्ट्रीय भी बनाता है और अंतर्राज्यीय भी बनाता है, तो पूर्ण रूप से अंतर्राष्ट्रीय नहीं है ना। इसी प्रकार से बाड़मेर को देखो, बाड़मेर अंतर्राष्ट्रीय भी बनाता है और अंतर्राज्यीय भी बनाता है, यानी ये भी पूर्ण रूप से नहीं है। तो हमारे आंसर क्या हो गए, एक तो हमारा यहाँ पर कौन सा जिला, बीकानेर। बीकानेर की ये पूरी जो सीमा है वो किसके साथ है, अंतर्राष्ट्रीय। और हमारा दूसरा क्या हो गया भाई, जैसलमेर। जैसलमेर और बीकानेर ये राजस्थान के 2 ऐसे जिले जो पूर्ण रूप से क्या बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं। यानी आपसे पूछ ले पूर्णतया अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाने वाले जिले कितने, 2। कौन से? तो हमारा एक तो आपका कौन सा, बीकानेर जिला, दूसरा कौन सा आपका भाई, दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर। ठीक है ना। इसी प्रकार से आंसर यहाँ पर भी देखिएगा चेंज हो जाएगा। जैसे कि प्रश्न पूछा एग्जामिनर ने कि राजस्थान के कितने जिले पूर्ण रूप से अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, राजस्थान के कितने जिले पूर्ण रूप से अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, यानी ऐसे जिलों का आपको चुनाव करना जो पूर्ण रूप से अंतर्राज्यीय सीमा को ही छूते हों। अब देखो इसमें 23 हैं तो 2 निकाल दो, किसको, श्री गंगानगर को निकाल दो, बाड़मेर को निकाल दो, क्योंकि ये तो दोनों प्रकार की बनाते हैं। तो पीछे कितने बच गए भाई, 21 जिले। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 21 जिले पूर्ण रूप से कैसी सीमा बनाते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं।
मेरी बात को आप समझ पाए होंगे। मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, फिर हम नए पॉइंट पर चलते हैं। राजस्थान में कुल जिले कितने? 33। राजस्थान के कुल कितने जिले सीमा बनाते हैं? तो 25 जिले सीमा बनाते हैं आपकी। उनमें से 4 जिले कैसी सीमा बनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय। 23 जिले कैसे सीमा बनाते हैं? अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। पूर्ण रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी? 2। कौन से? बीकानेर और जैसलमेर। तो पूर्ण रूप से अंतर्राज्यीय सीमा रेखा बनाने वाले जिलों की संख्या 21। राजस्थान के ऐसे कौन से 2 जिले हैं जो दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं? तो श्री गंगानगर और बाड़मेर। यह आपका क्या हो गया? सीमा रेखा यानी काउंसिल, जो टोटल आपको आंकड़ों को लेकर प्रश्न बनते हैं। चलिए भाई, अब इसके बाद में सुनिएगा। सर अभी आपने एक बात कही कि राजस्थान के अंदर कुल जिले कितने हैं? 33। भाई बिल्कुल सही कहा मैंने। उनमें से कितने जिले सीमा बनाते हैं? सर आपने कहा 25 बनाते हैं। बिल्कुल बनाते हैं, 25 जिले सीमा बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि राजस्थान के 8 जिले ऐसे हैं जो किसी भी प्रकार की सीमा को नहीं छूते हैं। राजस्थान के अंदर ऐसे कितने जिले हो गए जो किसी भी प्रकार की सीमा नहीं बनाते हैं? तो कितने रह गए? 8 जिले ऐसे हो गए जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं न अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो सर पर्सन एग्जामिनर हमसे डाल देता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा जिला है जो किसी भी प्रकार की सीमा को नहीं छूता, और हमें अलग अलग ऑप्शन 4 दे दिए जाते हैं। जैसे उसने कह दिया नागौर, उसने कह दिया भीलवाड़ा, उसने कह दिया हमारा बारां, और इधर से कह दिया बाड़मेर। तो हमें आंसर निकालना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान के 8 ऐसे जिले जो किसी भी प्रकार की सीमा रेखा को नहीं छूते हैं। अगर हम बात करें तो आपको ये थोड़ा सा देखो, आप याद कर लीजिए, राजस्थान के नक्शे के अंदर अगर आप आओगे तो यहाँ पर सीकर, और सीकर के बिल्कुल पास में आपका जिला पड़ता है नागौर। नागौर के पास में इधर आओगे तो आपका जोधपुर। जोधपुर के नीचे जो जिला पड़ता है वो है हमारा पाली जिला, ठीक है ना। पाली से नीचे आओगे तो राजसमंद, राजसमंद जिला तिलकनुमा आकृति वाला। राजसमंद से ऊपर निकलोगे तो आपका अजमेर जिला है, अजमेर। अजमेर के बिल्कुल सामने आओगे तो टोंक जिला, ये भी किसी भी प्रकार की सीमा नहीं बनाता। टोंक के ऊपर आपका दौसा जिला, और टोंक के नीचे आपका बूंदी। ये हमारे वो 8 जिले हैं जो किसी भी प्रकार की सीमा को नहीं बनाते। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए साथ में रिपीट कीजिए, याद हो जाए। सबसे पहला कौन सा? नागौर। नागौर के बिल्कुल पास में ही कौन सा? जोधपुर जिला। जोधपुर के जस्ट नीचे नागौर, जोधपुर, जोधपुर के नीचे पाली, जोधपुर के नीचे कौन सा? पाली जिला, ये भी सीमा नहीं बनाता। पाली से नीचे आइए, क्रम मत छोड़िए, नागौर, जोधपुर, पाली। पाली से नीचे आओगे तो आपका कौन सा भाई? राजसमंद जिला। कौन सा जिला आ जाएगा? राजसमंद। राजसमंद से अगर हम जाएं, राजसमंद के बिल्कुल ऊपर की ओर निकले तो हमारा जिला जो है वो कौन सा है? अजमेर है। राजसमंद के ऊपर जाएं तो राजस्थान का जो हृदय है अजमेर, वो अजमेर के बिल्कुल सामने जो जिला पड़ता है वो हमारा कौन सा आ जाएगा? टोंक। अजमेर के सामने टोंक। टोंक से आगे निकलोगे तो टोंक के ऊपर जो जिला है वो तो है दौसा, और टोंक के जो नीचे जिला है वो कौन सा है? आपका बूंदी। ये हमारे राजस्थान के 8 ऐसे जिले हैं जो किसी भी प्रकार की सीमा रेखा को नहीं छूते हैं। एक बार रिपीट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो कौन से 8 हैं, तो आपका यहाँ पर सबसे पहले कौन सा? नागौर। नागौर से जोधपुर, जोधपुर से पाली, पाली से राजसमंद, राजसमंद से आपका अजमेर, अजमेर से टोंक, टोंक के ऊपर दौसा, टोंक के नीचे कौन सा? बूंदी। तो ये राजस्थान के 8 ऐसे जिले जो किसी भी प्रकार की सीमा को नहीं छूते हैं। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम इसी सामान्य परिचय से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें और जानते हैं। देखो जैसे कि हमसे पूछा जाता है, जैसे मैं प्रश्न लिख देता हूँ, राजस्थान के ऐसे जिले, राजस्थान के ऐसे जिले जो 2 भागों में बंटे हुए हैं। राजस्थान के ऐसे जिले जो 2 भागों में बंटे हुए हैं। अब इस प्रश्न को समझिए, बंटे हुए से क्या मतलब है? राजस्थान के ऐसे जिलों का चुनाव करना, हमसे वो संख्या भी पूछ सकता है कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो
एक बार, जैसे कि मैं ये कहूँ ये हमारा कोई जिला था, ठीक है ना, ये हमारा कोई जिला था, इसकी सीमा ये थी, एक बार इसकी सीमा खत्म हो गई, बीच में कोई और जिला प्रारंभ हो गया और फिर कोई छोटा सा भाग इसी जिले का, यानी इसी जिले का दोबारा से क्षेत्र आ गया। तो हमें ऐसे जिलों का चुनाव करना राजस्थान के अंदर भी। राजस्थान के अंदर ऐसे कितने जिले हैं, वो हमसे कितने भी पूछ सकता है, जो 2 भागों में बंटे हुए हैं। 2 भागे यानी एक बार उसका विस्तार प्रारंभ था, फिर बीच में कोई और जिले का विस्तार आ गया, फिर दोबारा से उसका आ गया। तो मेरा आंसर यहाँ पर देखिएगा, राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो 2 भागों में, तो आंसर भी कितना है 2। राजस्थान के ऐसे 2 जिले हैं जो 2 भागों में बंटे हुए हैं। जब आप राजस्थान का नक्शा देखोगे तो एक तो हमारे जो राजस्थान का हृदय कहलाता है, जिसको हम कहते हैं अजमेर। अजमेर राजस्थान का एक ऐसा जिला है जो 2 भागों में बंटा हुआ है। और दूसरा राजस्थान का जो जिला है वो आप सभी जानते हो कौन सा, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ भी राजस्थान का एक ऐसा जिला है जो 2 भागों में बंटा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अजमेर और चित्तौड़गढ़ ये राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जो 2 भागों में बंटे हुए हैं, ठीक है ना। देखो बाय द वे पूछ ले, अजमेर को 2 भागों में किसकी सीमा बांट दी है, यानी ये बीच में जो मैंने अभी बनाया, जैसे ये हमारा अजमेर है, फिर इससे अजमेर है, पर बीच में ये सीमा किसकी आ गई, किसने इसे 2 भागों में बांट दिया। तो अजमेर को 2 भागों में बांटने वाली जो सीमा है वो है राजसमंद। एक तरफ तो इसके कौन सा है, राजसमंद यहाँ पर, और एक साइड में इसके कौन सा है, पाली। राजसमंद और पाली की जो सीमा है वो अजमेर को 2 भागों में बांटती है। वैसे ही हमारा चित्तौड़गढ़, जैसे कि हम जब राजस्थान का नक्शा देखते हैं तो हमारा यहाँ पर ऐसे चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ के बाद में यहाँ पर बीच में सीमा और आ गई, और ये भाग भी किसका है, चित्तौड़गढ़ का है। यानी ये जो दोनों भाग हैं, ये वाला और ये वाला, ये जो दोनों भाग हैं ये किसके हैं, चित्तौड़गढ़ के हैं। पर हल्की सी देखिए यहाँ पर ये जो बीच में सीमा है, ये वाली जो सीमा है ये किसी और की जिले की आ गई और इसने इसे 2 भागों में डिवाइड कर दिया। तो वो जिला हमारा कौन सा है, भीलवाड़ा की सीमा लगती है। भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ को 2 भागों में बांटता है, वहीं पर राजसमंद और पाली अजमेर को 2 भागों में बांटते हैं। क्या मेरी बात को आप समझ पाए? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे ऐसे ही सामान्य परिचय से जुड़े हुए और प्रश्न जो हमसे पूछे जाते हैं। चलो देखिएगा, अब हमारा प्रश्न क्या है, वो हमसे डाल देता है कि राजस्थान के ऐसे जिले, राजस्थान के ऐसे जिले जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न रह सकता है, समझिएगा, फिर उसके बाद में आप याद कीजिएगा। राजस्थान के ऐसे जिले जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। अब मेरा क्या मतलब है आपसे, देखो जैसे कि हम यहाँ पर इसी जिले को ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पर ये हमारा जिला है जैसे श्री गंगानगर, ठीक है ना, और इसके बिल्कुल पास में हमारा जिला कौन सा है, हनुमानगढ़ है। अब श्री गंगानगर को आप देख रहे हो, श्री गंगानगर की जो सीमा है एक तरफ तो किसके साथ है, पंजाब के साथ, जो कि क्या है, एक राज्य है। और श्री गंगानगर की ये वाली जो सीमा ये किसके साथ है, पाकिस्तान के साथ है, जो कि एक क्या है, देश है। और हमारा एग्जामिनर हमसे क्या पूछ रहा है कि राजस्थान के ऐसे जिले जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। उसने कहीं ये नहीं कहा कि भी दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं, उसने तो ऐसा जिलों का चुनाव करने को कहा है जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हो। जैसे कि कल आपने देखा होगा मैंने इस प्रकार से पॉइंट लगाए थे, ठीक है ना, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लगा रखा था, यहाँ पे लगा रखा था। कल हम जब अंतर्राज्यीय सीमा का अध्ययन कर रहे थे तो फिर हमारा यहाँ पर बाड़मेर पर भी एक पॉइंट था। अब मेरी बात सुनो, ये हनुमानगढ़ जिला है, हनुमानगढ़ की यानी ये वाली जो सीमा है हनुमानगढ़ की, ये तो किसके साथ है, पंजाब के साथ। और हनुमानगढ़ की ये सीमा जो बच गई ये किसके साथ है, हरियाणा के साथ। क्या हनुमानगढ़ वो जिला है जो इस शर्त को पूरा कर रहा है, राजस्थान के ऐसे जिले जो 2 राज्यों के साथ? बिल्कुल भाई, हनुमानगढ़ की सीमा 2 राज्यों के साथ है, पंजाब के साथ है और हरियाणा के साथ है। समझ पाए मेरी बात को? ऐसे ही जिलों का चुनाव करना है हमें इस प्रश्न के अंदर। तो पहली बात तो ऐसे होते कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 जिले हैं भाई। राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, 4 में से एक आपके सामने है, कौन सा हो गया, हनुमानगढ़। कौन सा, हनुमानगढ़, ये 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है ना। दूसरा देखो
यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर हमारा जिला पड़ता है जिसका नाम है भरतपुर। जिले का नाम क्या है? भरतपुर। भरतपुर की ये जो ऊपर सीमा है ये तो किसके साथ है? हरियाणा के साथ। और नीचे ये जो सीमा है ये किसके साथ है? यूपी के साथ। यानी भरतपुर भी दो राज्यों के साथ सीमा बना रहा है, हरियाणा और यूपी के साथ। तो दूसरा हमारा जिला कौन सा हो गया? भरतपुर। भरतपुर की भी सीमा दो राज्यों से लगती है। ऐसे ही हमारा बिल्कुल जो पूर्वी जिला कौन सा? धौलपुर। राजस्थान का क्षेत्रफल में जो सबसे छोटा जिला है उसको भी देखो, यहाँ पे हमारा धौलपुर पड़ता है। धौलपुर की ये सीमा यूपी के साथ और नीचे सीमा किसके साथ में? एमपी के साथ। तो यानी हमारा तीसरा जिला कौन सा हो गया? धौलपुर, जो दो राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ऐसे ही आप आओगे तो नेक्स्ट यहाँ पर राजस्थान का बिल्कुल दक्षिणतम जिला कौन सा आपका? बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा को देखोगे तो इधर तो सीमा किसके साथ? एमपी के साथ। और इधर किसके साथ हो गई? गुजरात के साथ। एमपी और गुजरात के साथ। तो चौथा हमारा जिला कौन सा हो गया? बांसवाड़ा हो गया ना। भी राजस्थान के ऐसे जिले जो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। हनुमानगढ़ पंजाब और हरियाणा के साथ सीमा, भरतपुर हरियाणा और यूपी के साथ सीमा, धौलपुर यूपी और एमपी के साथ सीमा, और बांसवाड़ा एमपी और किसके साथ? गुजरात के साथ सीमा। अब ये मत कर देना कि सर यहाँ पर बाड़मेर है और बाड़मेर पे भी आपने पॉइंट लगा रखा है। अरे बाड़मेर के पर पॉइंट है, नीचे वाली तो ठीक है वो राज्य के साथ है, गुजरात के साथ, पर ऊपर वाली सीमा किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ। वो तो हमसे ये पूछ रहा है दो राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले। शायद आपको समझ में आई होगी मेरी बात को। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं? तो 4 जिले हैं। और कौन से हैं? हनुमानगढ़ है, भरतपुर है, धौलपुर है, और कौन सा है आपका? बांसवाड़ा जिला है। चलिए नेक्स्ट देखता है ऐसा ही कुछ और प्रश्नों को लेकर। जैसे कि हमसे प्रश्न कर देता है कि राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा है? राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा है? एक तो होता है राजस्थान का मध्यवर्ती जिला। यही प्रश्न पूछा जा रहा है राजस्थान का मध्यवर्ती गांव कौन सा है? तो गांव हमारे दो चल रहे हैं। एक तो ध्यान रखना, एक तो आता है सैटेलाइट सर्वे के अनुसार। अगर प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है कि सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का मध्यवर्ती गांव कौन सा है, तो आंसर अलग होगा। अगर हमसे पूछ रहा है राजस्थान का मध्यवर्ती गांव कौन सा है, तो हमारा आंसर अलग हो जाएगा। बाकी थोड़ा सा ये ऑप्शन पर भी डिपेंड करेगा हमारा ये आंसर। सबसे पहले देखो, जब भी बात आती है कि राजस्थान का मध्यवर्ती जिला, हमारे मन में एक ही बात आती है कि राजस्थान का हार्ट पूछ रहा है, मध्यवर्ती हृदय पूछ रहा है राजस्थान का, और हम अजमेर पे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, राजस्थान का जो मध्यवर्ती जिला है वो अजमेर में होकर कौन सा है? नागौर है। यानी राजस्थान का केंद्र। हम ऊपर से चले नीचे से चले, राजस्थान का जो बिल्कुल मध्यवर्ती जिला माना गया है वो कौन सा माना गया है? नागौर को माना गया है, न कि अजमेर को। हाँ, अगर हमसे पूछ रहा है कि राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है, राजस्थान का हृदय, तब हम आंसर क्या करेंगे? अजमेर करेंगे। यानी ये उपनाम है, राजस्थान का हृदय अजमेर को कहते हैं, पर राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा होगा? नागौर होगा। ठीक है ना। वैसे ही आपसे पूछ रहा है कि राजस्थान का मध्यवर्ती गांव कौन सा है, तो गांव हमारा जो चलता है वो हम पढ़ते हैं का लापोलाई गांव। लापोलाई गांव ये भी आपका नागौर में ही पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नागौर में। लापोलाई गांव नागौर में पड़ता है। पर सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का मध्यवर्ती गांव कौन सा है, तो ये जो गांव माना गया वो कौन सा है? मकराना गांव। मकराना गांव, कहीं पर ये लिखा होता है गागराना, मकराना या गागराना भी लिखा हुआ है, और ये भी आपका कहाँ पड़ता है? नागौर में पड़ता है। तो हमें ये खास करके ध्यान रखना है, राजस्थान का मध्यवर्ती जिला पूछा जाए तो नागौर है, राजस्थान का हृदय पूछा जाए तो अजमेर है, राजस्थान का मध्यवर्ती गांव अगर ऑप्शन में लापोलाई गांव दे रखा है तो लापोलाई है, अगर सैटेलाइट सर्वे के अनुसार हमसे पूछ रहा है तो वो हमारा मकराना गांव हो जाएगा जो नागौर में ही पड़ता है। तो ये हमारा सामान्य परिचय मैं कंप्लीट बोलने वाला था पर कंप्लीट नहीं हुआ। एक पॉइंट हमारा रह गया, जैसे कि सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, ये नहीं बताया, और न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला कौन सा है, अंतर्राज्यीय सीमा रेखा पर क्षेत्रफल में बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। तो ये अंतिम के 2 या 4 प्रश्न हमारे सामान्य परिचय से जुड़े हुए बचते हैं।
उसके बाद में हम हमारा नए टॉपिक का आगाज करेंगे। तो चलो वो आपके जो 2 या 4 प्रश्न और बचे हैं वो मैं करवाता हूँ, उसके बाद में हम नया टॉपिक लेंगे यहाँ से। देखो क्या हमसे पूछ लेगा कि देखो अंतर्राज्यीय सीमा जो कल हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ी थी वहीं पर इसको नोट करना आप। अंतर्राज्यीय सीमा ये सबसे पहले करवाना था मुझे, जो मैं भूल चुका हूँ। अंतर्राज्यीय सीमा, अब अंतर्राज्यीय सीमा को लेकर प्रश्न क्या करेगा कि राजस्थान का सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है। एक तो वो आपसे पूछेगा सर्वाधिक बनाने वाला, ठीक है ना, सर्वाधिक सीमा बनाने वाला यानी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला, और एक होता है न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला। तो सर्वाधिक अगर हमसे पूछा जा रहा है तो राजस्थान का सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जो जिला है वो कौन सा है, झालावाड़ है। राजस्थान का सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला जो है वो कौन सा है, झालावाड़ है। और न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जो जिला है वो कौन सा है, आपका बाड़मेर है। न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला बाड़मेर और सर्वाधिक बनाने वाला झालावाड़, ठीक है ना। वैसे ही आपसे प्रश्न पूछेगा कि अंतर्राज्यीय सीमा रेखा पर क्षेत्रफल में बड़ा जिला कौन सा और क्षेत्रफल में छोटा जिला कौन सा। क्षेत्रफल में बड़ा जिला कौन सा और क्षेत्रफल में आपका छोटा जिला कौन सा। तो देखो अंतर्राज्यीय सीमा रेखा पर राजस्थान का क्षेत्रफल में बड़ा जिला तो कौन सा हो जाएगा, बाड़मेर। क्षेत्रफल में बड़ा तो कौन सा हो जाएगा, बाड़मेर हो जाएगा। यानी राजस्थान का अंतर्राज्यीय सीमा रेखा पर क्षेत्रफल में बड़ा जिला कौन सा, आपका बाड़मेर। और क्षेत्रफल में छोटा, और राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है, धौलपुर है। और ये अंतर्राज्यीय सीमा पर आता है तो राजस्थान का जो सबसे छोटा जिला है वही आपका अंतर्राज्यीय सीमा रेखा पर भी क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है। शायद आप इन प्रश्नों को समझ पाए होंगे कि अंतर्राज्यीय सीमा रेखा पर क्षेत्रफल में बड़ा जिला पूछा जाए तो बाड़मेर, छोटा पूछे तो धौलपुर, सर्वाधिक सीमा बनाने वाला अंतर्राज्यीय तो झालावाड़, और न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला बाड़मेर। तो ये जो हमारे राजस्थान के सामान्य परीक्षा का पॉइंट जो था वो हमने पिछले 4 या 5 क्लासों के अंदर हमने काफ़ी बारीकी से इसको पढ़ा है। काफ़ी अच्छा मेरा प्रयास रहा कि आपको समझा जाए, बताया जा सके, हर एक चीज़ से अवगत करवाया जा सके, कैसे प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। मैंने काफ़ी अच्छा प्रयास किया। अगर आपको ये क्लास वास्तव में ऐसी लगी है कि भी हेल्पफुल है हमारे लिए, हमने अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ से पढ़ा है, तो मेरा आपसे क्लास के बीच में ही निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जोड़िए इस चैनल के साथ आप। मैं उम्मीद देता हूँ ये तो राजस्थान का सामान्य परिचय का पॉइंट था जो आपने बहुत पढ़ा हुआ है, इसलिए आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ पाते हो, क्योंकि ये आपको हर क्लास में, हर यूट्यूब चैनल पर सबसे पहली क्लास में मिल जाता है। पर जो राजस्थान की मिडल ज्योग्राफी जब मैं प्रारंभ करूंगा, यानी इसके बाद में जो ज्योग्राफी का पार्ट आपका प्रारंभ होगा, जैसे नदियाँ, झीलें, नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजनाएं, खनिज, उद्योग, एग्रीकल्चर राजस्थान में वाइल्ड वन्य जीव जो अभ्यारण्य हैं, जैसे राजस्थान के अंदर अगर हम भौतिक प्रदेश, फिजिकल डिवाइडेशन, और मैं आपको इतना श्योरली कह सकता हूँ आपने वैसा कॉन्सेप्ट कहीं नहीं पढ़ा होगा। इतना ज़्यादा मैटर और इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से हर एक पॉइंट को मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ बच्चे जो हैं कमेंट बॉक्स के अंदर अपना पर्सन डाल देते हैं कि सर ये चीज़ें बताना। कोई भी चीज़ कहीं पर भी समझ में नहीं आ रही हो तो आप अपना जो भी पूछना चाहते हो वो आप इसमें डालिए कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी ऐसा लगे कि आपने वास्तव में क्लास देखी है और आप यहाँ से सीख रहे हो। अगर वास्तव में आपको क्लास में कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि नहीं सर हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, आपका मैटर बहुत अच्छा चल रहा है, ताकि हमें ऐसा लगे कि वास्तव में हम मेहनत कर रहे हैं। बाकी धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आप सभी इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल से। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।